इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 के कितना सीखा 4 का हल देखेंगे। पर्यावरण कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक पर ये हमारा अंतिम वीडियो है। हमने इस पूरी पाठ्य पुस्तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देख लिया है। हमने सभी पाठों के वीडियोस बनाए हैं। उन सभी वीडियोस को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। आपको इनके कार्य लिखने हैं। सबसे पहले आपके सामने है जिला अधिकारी। तो जिला अधिकारी के क्या कार्य होते हैं? तो आपको अपनी कक्षा के लेवल के हिसाब से ही लिखना है। वैसे तो जिला अधिकारी के बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से जिला अधिकारी के जो मुख्य कार्य आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना और भूमि माप व लगान की वसूली करना, ये जिला अधिकारी के कार्य हैं। आगे जिला न्यायाधीश के क्या कार्य हैं? विवादों का निपटारा करना और न्याय प्रदान करना, ये जिला न्यायाधीश के कार्य हैं। इसके आगे देखिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, उनके क्या कार्य हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना। स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्य होते हैं। इसके आगे देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के क्या कार्य हैं? जिले के अंदर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देख रेख व पढ़ाई की व्यवस्था करना। देख रेख व पढ़ाई की व्यवस्था करना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें अपने अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, पता करके लिखिए अपने ज़िले के। ये आपको अपने ज़िले के जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम लिखना है, जिला अधिकारी का नाम लिखना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का नाम लिखना है और पुलिस अधीक्षक का नाम लिखना है। ये प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप ही लिखना है, क्योंकि ये प्रत्येक जिले में अलग अलग नाम से होंगे। ये प्रत्येक अधिकारी अलग अलग जिले में अलग अलग होंगे, इसलिए इनका उत्तर एक जैसा नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप लिखना है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन शपथ दिलाता है? तो इनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। उत्तर में आपको लिखना है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इसके आगे देखिए, अगला प्रश्न है, विधानसभा और विधान परिषद के किन्हीं दो अंतरों को लिखिए। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद जो होती हैं, ये राज्यों के अंदर होती हैं। ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा ये केंद्र में होती हैं। तो दो अंतर आपको लिखने हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। एक अंतर तो ये हुआ। दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं, विधानसभा स्थायी सदन, यहाँ पर आएगा अस्थायी। विधानसभा अस्थायी सदन है, जबकि विधान परिषद स्थायी सदन है। यहाँ से अ कटेगा, ये है स्थायी सदन। मतलब विधानसभा अस्थायी सदन है। ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसको हम विघटित कर देते हैं। इसका जनता फिर से चुनाव करती है। 5 वर्ष के बाद विधानसभा का फिर से गठन होता है, जबकि विधान परिषद में 6 वर्ष के बाद फिर से गठन नहीं होता है। प्रत्येक 2-2 साल के अंतराल पर इसके 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है। तो आप लिखेंगे कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसमें लिखेंगे स्थायी सदन, और विधानसभा अस्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। तो ये दो अंतर आप लिखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पल्स पोलियो अभियान किस लिए चलाया जाता है? देखिए, जो पल्स पोलियो अभियान है वो पोलियो रोग की रोकथाम के लिए, इसके नियंत्रण के लिए, इसके कंट्रोल के लिए चलाया जाता है। क्योंकि पोलियो रोग की वजह से कोई अगर बच्चा है उसको पोलियो रोग है,
तो उसकी वजह से वो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से या और भी बहुत सी उसके अंदर कमियां आ सकती हैं। वो मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है, शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए ये पोलियो जो अभियान है इसको चलाया जाता है। इसमें दिसंबर और जनवरी के महीने में बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। पड़ोसी राज्यों के नाम लिखने हैं जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में हरियाणा है, राजस्थान है और हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्थित है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। अगला प्रश्न है हमारा, हवाई अड्डा किसे कहते हैं। तो जो हवाई अड्डा होता है यहाँ पर एक ऐसा स्थान है, ये हवाई अड्डा किसे कहते हैं, ये एक ऐसा स्थान है, हवाई अड्डा वह स्थान होता है जहाँ कोई भी वायु वाहन जैसे वायुयान यानी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इत्यादि उड़ान भरते हैं और उतरते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी वायु वाहन जो होते हैं वो उतरते हैं या फिर उड़ान भरते हैं। तो ये एक ऐसा स्थान होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली 3 नदियों के नाम लिखिए। दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली 3 नदियों के नाम। तो पहली नदी है बेतवा, फिर है केन और फिर है टोंस। ये 3 नदियां हैं जो दक्षिण की ओर से उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग में जाती हैं। डायरेक्ट तो ये नहीं जाती हैं, ये यमुना नदी में मिल करके आगे गंगा में मिल जाती हैं। तो ये 3 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में जाती हैं, कहाँ से, दक्षिण की ओर से बह करके मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो आप इनके नाम लिख लेना, बेतवा, केन और टोंस, 3 के नाम हमें लिखने थे। अब अगला प्रश्न है हमारा, जिला पंचायत के कार्य लिखिए। जिला पंचायत के कार्य लिखिए। तो आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, जिला पंचायत जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को करती है। उत्तर में आपको क्या लिखना है, जिला पंचायत जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को करती है, जैसे सड़क, पुलिया आदि का निर्माण कराना। तो ये कार्य जिला पंचायत करती है। अब हम देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। गंगा और यमुना नदियों का संगम प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में स्थित है। तो आप यहाँ पर ये लिखना है, बस प्रयागराज में है, ये लिख लेना आप। तो जो हमने ये यहाँ पर इनको हाईलाइट किया हुआ है कलर से, तो ये आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही नोट करेंगे। गंगा और यमुना नदियों का संगम प्रयागराज में है। भूमि से ऊंचे उठे समतल क्षेत्र को पठार कहते हैं। जो भूमि से समतल क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ जो समतल क्षेत्र है, भूमि से ऊंचा उठा हुआ जो समतल क्षेत्र है, उसे हम पठार कहते हैं। पठार पर जनसंख्या भी निवास करती है, वहाँ पर सड़कों का निर्माण भी होता है, तो पठारों पर खेती भी होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि भूमि से ऊंचे उठे समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी तक चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, प्रयागराज से कानपुर तक। उत्तर प्रदेश में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी प्रयागराज से कानपुर तक। अब हम देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन कथनों में जो सही कथन है उसके सामने सही का निशान और जो गलत कथन है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। हमें देवा जैसे अन्य बच्चों के साथ खेलना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, हमें खेलना चाहिए। दुलारी सुरीले गीत गाती थी, ये कथन गलत है। जो सुरु थी, सुरु सुरीले गीत गाती थी, दुलारी नहीं गाती थी, तो ये कथन भी यहाँ पर गलत है और ये कथन सही है। आगे देखिए, राजभवन लखनऊ में स्थित है, तो राजभवन लखनऊ में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। 2 नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। 2 या 2 से अधिक नदियाँ जहाँ पर भी मिलती है उसे हम संगम कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला कथन है, मतदान की आयु 16 वर्ष है, तो मतदान की आयु 16 वर्ष नहीं है।
मतदान की आयु 18 वर्ष है, तो ये कथन गलत है। यहाँ पर गलत का निशान लगेगा। उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है, ये कथन बिल्कुल सही है। अनवर मिट्टी के सुंदर खिलौने बनाता था, ये बात गलत है। देवा मिट्टी के सुंदर खिलौने बनाता था, अनवर नहीं बनाता था, ये कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो आप गलत का निशान यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्या देखा है, पर्यावरण कक्षा 4 के कितना सीखा 4 का हल देखा है। और इस वीडियो के साथ ये पर्यावरण कक्षा 4 की जो पाठ्य पुस्तक है ये कंप्लीट हो गई है। इसके सभी पाठों के वीडियोस हमने बना दिए हैं और इन वीडियोस को आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए। और अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।